Friends, this is the video of chapter 4 of class 8th of science. चैप्टर नेम मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे पास जो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ क्या हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आपने ये सारे मेटल्स हैं जो ये मटेरियल हैं अपनी लाइफ में डेली में देखे होंगे। आयरन होगी, एल्यूमिनियम होगी, कॉपर होगी। आपने क्या करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश करना है। तो जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं उनको हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस पे हम उनको डिस्टिंग्विश, उनको डिफ़र कर सकते हैं कि हाँ ये वाले मटेरियल्स मेटल्स हैं और दूसरे वाले क्या नॉन मेटल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel and axe? आपने कहते हैं ब्लैक स्मिथ जो आयरन के मटेरियल से टूल बनाते हैं, उनको देखा है कि वो आयरन के मटेरियल को बीट करते हैं और उनसे कुछ नए नए आर्टिकल्स बनाते हैं, जैसे स्पेड हो गए, शॉवल हो गया। तो इसका मतलब क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आयरन के मटेरियल है उसको बीट करने पर, हैमर की हेल्प से बीट करने पर, उस पर मारने पर जोर से, उसे स्ट्रक करने से जोर से उसकी क्या शेप चेंज हो रही है। आपने आयरन नेल्स और एल्युमिनियम वायर देखे होंगे। जब आप उनके ऊपर बीटिंग करते हो, आपने आयरन नेल्स को देखा होगा, जब आप बीट करते हो तो उसकी जो हैमर की हेल्प से बीट करते हो तो उसकी शेप क्या चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बहुत ज़ोर से मारते हो तो वो क्या शीट की फॉर्म में भी एकदम फ्लैटन हो जाते हैं, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने सिल्वर फॉइल्स यूज़ की देखी होंगी, वो भी शीट की फॉर्म में होते हैं, जो स्वीट्स के ऊपर डेकोरेटिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। और जो जिसमें आप खाना रैप करते हो वो भी एक तरह से एल्युमिनियम की जो फॉइल है वो भी मेटल्स होते हैं, वो भी शीट की फॉर्म में होती है, एकदम फ्लैटन होती है आपके पास, तो उसको बीट करके ही फ्लैट किया होता है, शीट बनाया होता है। तो वो प्रॉपर्टी मेटल्स की बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। वो मेटल्स अगर बीट हो रहे हैं, बीट होने के बाद शीट की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, थिन शीट, पतली शीट्स में बदल रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटल की मेलेबिलिटी बोलते हैं। ये एक फिजिकल फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स के मेलिएबल होते हैं नेचर में। मेलिएबल मीन्स वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं शीट की फॉर्म में जब हम उसे बीट करते हैं। आपने नोटिस किया क्या होगा कि कोल और जो पेंसिल की लीड होती है, आपकी लेड होती है, जब उसके ऊपर आप हैमर की हेल्प से या किसी भी चीज़ के साथ उसके ऊपर बीट करते हो तो वो क्या ब्रेक हो जाते हैं पीसीस में, वो शीट्स की फॉर्म में नहीं फ्लैटन नहीं होते हैं वो, तो उनको हम मेटल्स नहीं बोल सकते, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। वो आगे आप पढ़ोगे। सेकंड क्या बोला गया, अगर आप कहते हैं मेटेलिक पेन को विदाउट हैंडल अगर आप टच करते हो, जो हीट हुआ है, तो आपको क्या हीट उसकी फील होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल जो हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं जो गर्म हुए होते हैं, वो भी मेटल्स के बने होते हैं ना। अगर उनको आप टच करते हो हीट करने के बाद तो आपको हीट फील होती है। तो इसका मतलब मेटल्स के गुड कंडक्टर हैं हीट के। लेकिन जो उनके होल्डर्स होते हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, जब उसे टच करते हो तो वो वहाँ पे आपको हीट फील नहीं होती है। तो इसका मतलब वो जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो इसका मतलब जो प्लास्टिक होगी ये क्या आपके हीट आपको फील नहीं होने देते हैं। तो इसका मतलब जो आपके मेटल्स हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, मीन्स अपने अंदर से हीट इजीली पास होने देते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने कंडक्टर बनाना है, सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि टेस्टर है, इलेक्ट्रिक टेस्टर है। आपको पहले चैप्टर 14 में भी समझाया गया ये। देखो यहाँ पे क्या एक सेल है, यहाँ पे आयरन नेल है और यहाँ पे बल्ब है, ये कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आपकी आयरन नेल क्या है, वो कंडक्ट करेगी, उसमें से करंट पास हो रहा है। आयरन नेल क्या होगी, मेटल है ये एक, तो ये क्या आप अपने अंदर से करंट पास होने दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो हमें इसी तरह से क्या करना है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, बट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ। आयरन रोड ले लेनी है आपने, फिर सल्फर ले लेना है, कोल पीस ले लेनी है, कॉपर वायर ले लेनी है। फिर आपने चेक करना है कि किसके साथ ये बल्ब ग्लो करता है, किसके साथ नहीं। जिन मटेरियल्स के अंदर की वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा वो गुड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जिनमें से नहीं करेगा वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर्स होंगे। आप ऑब्जर्व करोगे जो आयरन रोड है, नेल, आयरन की जो नेल या रोड जो भी यूज़ करना है, उसके बाद कॉपर है, इनकी वजह से क्या जो बल्ब ग्लो करेगा तो वो क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। वाइल जो सल्फ़र है और जो कोल पीस है वो क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद पता चलेगा आपको।
तो इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मीन्स अपने अंदर से करंट को भी ईजिली पास करते हैं। आपकी जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होगी या सिंपल वायर्स, वो क्या है, एल्युमिनियम और कॉपर की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? एल्युमिनियम और कॉपर की। आपने कभी कोल की वायर्स बनी हुई देखी है? नहीं। तो अब उन मेटल्स को, मेटल के तो पीस आते हैं हमारे पास बड़े बड़े, उनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी पढ़ ली, कंडक्टिविटी पढ़ ली, अब थर्ड क्या है? डक्टिलिटी। मीन्स कि अगर हम जो मेटल्स हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स की फॉर्म में, चेंज कर सकते हैं उनकी शेप वायर्स की फॉर्म में, तो वो क्या होते हैं? मेटल्स, डक्टाइल मेटल्स बोलते हैं उनको। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि अगर आप कुछ ड्रॉप करके देखो, गिरा कर देखो, कोई आयरन की शीट, प्लेट, मेटल कॉइन, आपको साउंड सुनाई देगी। मेटल कॉइन की कुछ और आवाज़ होगी, आयरन शीट की कुछ और होगी, पीस ऑफ कोल की कुछ और होगी। कोल को गिराओगे तो आवाज़ जो आपको बिल्कुल ही नहीं आएगी, लेकिन जो मेटल कॉइन है, जो आयरन की शीट है, उनको गिराओगे तो आपको फ्लोर पे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी। तो आपने कभी जो टेम्पल्स हैं उनमें कभी वुडन की बेल्स देखी है? नहीं। जो हम वहाँ पे भी क्या आयरन की बेल्स बनी होती है, बिकॉज जो आयरन मटेरियल है जिसको हम ज़ोर से स्ट्रक करते हैं हार्डली, तो वहाँ पे वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो भी चीज़ें मेटल की बनी होती हैं वो क्या साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उन्हें ज़ोर से स्ट्रक किया जाता है। सपोज कर लो आपको दो बॉक्स दिए जाते हैं, जब आप उसके ऊपर आपको स्ट्राइक करने को बोलते हैं और आपको कहते हैं कि बताओ कि कौन सा बॉक्स है। जब आप उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो आप स्ट्राइक करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो बॉक्स है वो मेटल का बना हुआ है और कौन सा बॉक्स है वो वुड का बना हुआ है। बिकॉज जो मेटल का मटेरियल होगा वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, आवाज़ आएगी उसकी, जैसे बेल्स की आती है टेम्पल्स में, आपकी स्कूल बेल्स होगी वैसी आवाज़ आएगी। लेकिन वुड की वजह से वैसी आवाज़ नहीं आएगी। तो जो मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, उनको बोलते हैं सोनोरस। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है सोनोरस। सोनोरस का मीन्स क्या है? साउंड प्रोड्यूस करना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना मेटल्स के। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ ऊपर आपको बताएंगी, उनके बाद आपको कुछ मेटल्स की, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ बता दी गई हैं कि सम मटेरियल्स आर हार्ड मीन्स जिन्हें हम अपने हाथ से इजीली मोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आयरन है, अगर उसको आपको तोड़ने को कहें तो आप अपने हाथ से तोड़ सकते हो? नहीं। एल्युमिनियम की शीट्स होगी, उनको फ्लैटन करना है तो आप अपने हाथ से फ्लैट नहीं ना कर सकते, आपको कुछ हैमर की हेल्प चाहिए। लस्ट्रस मीन्स चमकदार होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गए। Malleable means can be drawn into sheets. Ductile means can be drawn into wire. Sonorous means ringing sound produce करते हैं. And good conductors of heat and electricity मीन्स उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है अच्छी तरह से। तो वो मटेरियल्स जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स आर हार्ड, लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर अंडरलाइन दिस लाइन, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मेटल्स की। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो मटेरियल्स हैं लाइक कोल एंड सल्फर, ये क्या सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, अपीयरेंस में शाइनी नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, और ये ईजिली क्या पाउडर फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। एंड इवन दे आर नॉट सोनरस, प्रोड्यूस नहीं करते हैं साउंड, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स क्या हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अंडरलाइन दिस लाइन, नॉन मेटल की एग्जांपल्स क्या हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिक्स पे डिफरेंस दिया गया था बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। येलो बॉक्स में देखो कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिए हुए हैं कि जो कुछ मेटल्स, अभी तो हमने बात की कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड ही होते हैं, जनरली सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ सोडियम और पोटाशियम है ये सॉफ्ट होते हैं, इनको कट कर सकते हैं हम नाइफ के साथ भी। तो ये एक्सेप्शनल केस हैं, अलग से केस हैं कि जो मेटल्स क्या जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ ये टू मेटल्स हैं लाइक सोडियम और पोटाशियम, ये क्या सॉफ्ट होते हैं जिन्हें हम कट कर सकते हैं नाइफ के साथ। तो इसे अंडरलाइन कर लो बिकॉज ये एक्सेप्शनल केस है, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है देखो, मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो मर्करी एक ऐसा इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पे होता है, रूम टेम्परेचर में। जो जनरली रूम का आपका टेम्परेचर होता है उस पर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो मर्करी होता है। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं, इनको अंडरलाइन कर लो, अच्छी तरह से आपको रिमेंबर करना है इसको।
नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंस करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंस करना है। जनरली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं आपको एग्जाम में। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ करनी है, ऑक्सीजन के साथ। तो पहले हम मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो आपने पढ़ा है, ये 7th क्लास में भी पढ़ा है कि जो आयरन है जब हम उसे ओपनली छोड़ देते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, अगर उस पर पेंट वगैरह नहीं किया हुआ है, तो वो ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और वाटर के कंटेक्ट में आने के बाद रस्ट हो जाता है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर स्टार्ट हो जाती है चढ़नी। तो इसका मतलब वो क्या है, आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। आपने 7th क्लास में एक और ये भी एक्टिविटी पढ़ी हुई थी, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज द बर्निंग नेसेसरी बर्निंग एलिमेंट फॉर द मटेरियल। ऑक्सीजन के बिना तो मतलब कोई भी चीज़ बर्न ही नहीं हो सकती, तो एयर में क्या ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से मटेरियल बर्न करता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आपने एयर में ऑक्सीजन में बर्न किया था तो वो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था, उसकी केमिकल चेंज हो गया था। पहले हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स चेंजेस आ गई रिएक्शन के बाद। तो वो कौन सी चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं इन दोनों प्रोसीजर की। आयरन था, आयरन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाटर के साथ कांटेक्ट होने के बाद क्या बना देता है हमारे पास, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बना देता है हमारे पास, रस्ट बोलते हैं जिसको हम, ये रस्ट का फॉर्मूला है। आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो मींस दोनों रिएक्शन में क्या बन रहा है, ऑक्साइड्स बन रहे हैं, किसके, मेटल्स के। देखो आयरन मेटल है और साथ में क्या बन रहा है, ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, साथ में क्या बन रहा है, ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड्स। तो ये जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके वो ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। You had learned that in both the processes oxide formation takes place। क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड बन रहे हैं मेटल्स के। तो ये रिएक्शन थी ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की। नेक्स्ट एक दिया हुआ है, जब कहते हैं कॉपर के जो वेसल्स होते हैं आपके बर्तन के, उसे काफ़ी टाइम तक मॉइस्ट एयर में हम अगर रखते हैं बहुत देर तक, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की। तो उस ग्रीन कलर की जो लेयर है वो एक्चुअली में होती क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। ये देखो आपका कॉपर का मटेरियल है, जब उसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एयर में, मॉइस्ट एयर में काफ़ी देर तक रखते हैं तो क्या उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये है, एंड कॉपर कार्बोनेट। नाउ अब क्या करना है, आपने जो बर्निंग की थी आपने मैग्नीशियम रिबन की, जो उससे ऐश बन गए थे जलने के बाद जो ऐशेस बन गए थे उसको क्या वाटर में डालोगे, और आपने टेस्ट करना है कि जो आपका वो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। आपने 7th क्लास में पढ़ा था किस तरह से चेक करते हैं, हम लिटमस पेपर की हेल्प से चेक करते हैं कि एसिड है या कोई मटेरियल बेस है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो रेड लिटमस है वो टर्न कर गया ब्लू में। अगर आपका रेड लिटमस ब्लू में टर्न कर जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आपका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है नेचर में। तो जो ऑक्साइड आया मैग्नीशियम का वो क्या हो गया, बेसिक हो गया नेचर में, बिकॉज हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल के उसकी टेस्टिंग की थी। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऑक्साइड था मैग्नीशियम का वो क्या बेसिक आ गया। तो जनरली अंडरलाइन दिस लाइन, जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक ही होते हैं नेचर में। क्या होते हैं वो, बेसिक होते हैं। जैसे पहले आयरन ऑक्साइड बना था, फिर मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे क्या, ये बेसिक है नेचर में। तो जो मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या है, बेसिक है नेचर में। ये आपने याद रखना है पॉइंट कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए जैसे कि ऑक्साइड्स हैं उनकी रिएक्शन बताओ मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कैसी होती है, तो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मेटल्स के वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो देखते हैं क्या होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो,
देखो क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपने एक पाउडर लेना है सल्फ़र का और उसे डीफ्लेग्रेटिंग स्पून में रख देना है और उसमें हीट करना है। हीटिंग पर्पस के लिए ये स्पून यूज़ किया जाता है। ये देखो सिंबल फिगर में देखो इसका, ये होता है डीफ्लेग्रेटिंग स्पून। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो आप बना सकते हो। एक कैप ले लेना है, उसके साथ एक वायर है, मेटेलिक वायर है, उसको इस तरह से अटैच कर देना है। तो आप इस तरह से भी अपने आप भी इसको बना सकते हो। इसके अंदर क्या डालना है, आपने सल्फ़र का पाउडर डालना है। जैसे ही आपका जो सल्फ़र है वो बर्न करना स्टार्ट करेगा तो उस स्पून को आपने इस गैस जार के अंदर रख देना है, गैस टम्बलर में, और उसके टम्बलर का जो लिड है उसको बंद कर देना है ताकि जो आपकी गैस है वो बाहर ना निकले। फिर आपने क्या करना है, रिमूव करना है स्पून को। कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ क्वांटिटी वाटर डालनी है, स्पून को बाहर निकाल देना है, अंदर यहाँ पे क्वांटिटी वाटर डालनी है आपने, और आपने अपने टम्बलर को जल्दी से शेक करना है। और उसके बाद आप चेक करोगे जो आपका अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है वो रेड है, रेड ब्लू लिटमस पेपर से आप चेक करोगे कि वो एसिड है या बेस है। सल्फ़र लिया, डीफ्लेग्रेटिंग स्पून में डाला, बर्निंग स्टार्ट की उसकी। जैसे ही बर्न स्टार्ट होता है वो, तो उसको साथ के साथ के इस टम्बलर में रख देना है और उसका ढक्कन लगा देना है। लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद आपने ये स्पून को बाहर निकाल देना है। अंदर गैस है, आपने अंदर वाटर डालना है और इसको शेक करना है प्रॉपरली। फिर उसे चेक करना है लिटमस पेपर की हेल्प से। देखो यहाँ पे जो पहले क्या था, सल्फ़र था, सल्फ़र को बर्न किया, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही पढ़ रहे हैं हम, अब नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। सल्फ़र क्या नॉन मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, बर्न किया, तो अंदर गैस कौन सी बन गई, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन गई। सल्फ़र था, ऑक्सीजन थी, दोनों आपस में रिएक्ट किए तो क्या बन गया यहाँ पे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर उसके अंदर जब हमने पानी डाला, देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास बन गया। जब उसके अंदर हमने पानी डाला तो हमारे पास सल्फरस बन गया, सल्फरस एसिड बना। उसका फॉर्मूला ये है कि हमने लिटमस पेपर से चेक किया तो हमारे चेक करने के बाद हमें पता लगा कि जो ब्लू लिटमस था वो किस में चेंज हो गया, रेड में। और जब ब्लू से लिटमस रेड में टर्न हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो जो नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर डिफरेंस पूछा जाए आपसे नॉन मेटल्स और मेटल्स का ऑक्साइड्स के बेसिस पे, तो जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर।